So today I brought a new topic for you, that is 10 confusing words. 10 confusing word means that we are aware of many of the words, but we get confused in some of the words. Why we get confused? Maybe because of the spelling or maybe because of the pronunciation. Okay, like some words are there that sound same. So sometimes we get confused while writing. So today I have brought 10 words which will help you to know the difference between two words which sound same but the meaning and spelling is different and the usage is also different. So before moving on to the topic, I'm going to share a motivational thought with you. So today's thought is, the roots of education is bitter but the fruit is sweet. It means that education की जो जड़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है और उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। अब एजुकेशन की जो जड़ है, उसके जो रूट्स है वो क्या होते हैं, जितने भी हमारे हार्डवर्क से है, जितने भी हमें हार्डवर्किंग करनी पड़ती है पढ़ाई में, वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। बहुत लोगों को तो पसंद भी नहीं होता, बट एक पर्टिकुलर हार्डवर्क के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमें हमारा रिजल्ट मिलता है या जब हमें हमारा हार्डवर्क का आउटकम मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। सो इट्स वेल सेड, द हार्डर यू पे और द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। ओके, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज मैंने सिर्फ 10 वर्ड्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको वो 10 वर्ड्स एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हम लोग एक एक करके सारे वर्ड्स को देखेंगे और उसके मीनिंग को देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसके स्पेलिंग को देखते हैं, ACCEPT। ACCEPT। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? टू रिसीव और अग्री टू समथिंग। किसी चीज को रिसीव करना या किसी चीज के लिए अग्री करना, ठीक है, किसी चीज के लिए मान जाना, उसको हम एक्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो है एक्सेप्ट। इसको भी हम एक्सेप्ट कहते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है? EXCEPT। EXCEPT। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, किसी चीज को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, लाइक आई लाइक ऑल कलर्स एक्सेप्ट येलो। मुझे सारे कलर्स पसंद है बट येलो को छोड़कर। वहां पर हम इस एक्सेप्ट का यूज करते हैं, जहां किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग को एक्सक्लूड करना रहता है, उसको हटाकर बातें करनी होती है, वहां पर हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड वर्ड है THERE, देयर। ये सुनने में तो बड़ा इजी है भी, बट कभी कभी क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आंसर्स लिख रहे होते हैं तो इस देयर की जगह ये THEIR वाला देयर लिख के रख देते हैं, और जब ये देयर लिखना होता है तो THERE वाला देयर लिख कर रख देते हैं। तो एक्चुअली वो होता क्यों है? क्योंकि दोनों वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। सो इस वजह से बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो THERE देयर जो है वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस देयर का मतलब है वहां। ठीक है, देयर का मतलब है वहां। मतलब जब हम किसी प्लेस प्लेस के बारे में बात करते हैं, वहां के बारे में बात करते हैं, दैट इज देयर। ठीक है, लाइक आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। ठीक है, सो THERE इस देयर का मतलब होता है वहां, और ये प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा THEIR। इसको भी हम देयर ही पढ़ते हैं और इसका जो यूज है वो प्रोनाउन की तरह किया जाता है। ठीक है, इस देयर का मतलब होता है उन सब का या उन लोगों का। ठीक है, दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है या उन लोगों का घर है। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ये THEIR देयर जो है ये बेसिकली पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उन लोगों का, उन सब का, उनका, उसके लिए हम इस देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DESSERT। इसको हम पढ़ते हैं डिजर्ट। इसको हम पढ़ते हैं डिजर्ट। ये डिजर्ट बेसिकली क्या होता है? स्वीट डिश, जो भी हम खाने से पहले या खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, दैट इज डिजर्ट। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा DESERT, डेजर्ट। इसको हम डेजर्ट पढ़ते हैं। ये बेसिकली हम लोग SST में ज्यादा पढ़ते हैं डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसा लैंड जो कि पूरी तरह से सैंड से कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो वो रेगिस्तान के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है DESERT डेजर्ट। और जब हम
कहीं पर कुछ मीठा खाते हैं, लाइक हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम कुछ मीठा खाते हैं ना, खाने से पहले कुछ हम मीठा खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिजर्ट, DESSERT। सिर्फ एक एस की वजह से दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये 6 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के नेक्स्ट 4 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। सो हमारा जो वर्ड नंबर 7 है वो है एडवाइस, ADVICE। ठीक है, ये एडवाइस क्या होता है? एडवाइस नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब क्या है? एन ओपिनियन दैट यू गिव समबडी अबाउट व्हाट ही और शी शुड डू। जब हम किसी को कोई ओपिनियन देते हैं, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, तो वो जो हमारा सलाह होता है ना, जो हमारा ओपिनियन होता है, उसको हम एडवाइस कहते हैं। ठीक है, ADVICE। लाइक यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, ये मेरा सलाह है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, तो वो यू शुड वर्क हार्ड जो है वो एडवाइस है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ADVISE, एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? ये वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। इट मीन्स टू रिकमेंड और टू गिव इंफॉर्मेशन टू समवन। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को कुछ रिकमेंड करते हैं, उनको कुछ बताते हैं, उनको कुछ सलाह देते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये दोनों वर्ड्स में आखिर डिफरेंस क्या है। तो मैंने जो अभी बोला कि यू शुड वर्क हार्ड, ये एडवाइस है। ये जो पूरी सेंटेंस मैंने जो स्टेटमेंट बोली ना, वो एडवाइस है, वो सलाह है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ नाउन। बट मैंने जो ये काम किया, मैंने जो आपको सलाह देने का काम किया ना, उसको मैं क्या बोलूंगी? वो एक एडवाइस है। मैंने आपको एडवाइस दिया। ठीक है, मैंने एडवाइस का काम किया। तो हमारा जो काम एडवाइस किसी को जब हम देते हैं, जो सलाह हम देते हैं, ठीक है, उसको हम एडवाइस कहते हैं और उस पर्टिकुलर काम को हम एडवाइस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका स्टेटमेंट होता है, जो आपका जो आप किसी को बताते हो, दैट इज एडवाइस। बट आपका वो जो बताने का काम है, दैट इज एडवाइस। ठीक है, मतलब ये नाउन है और ये वर्ब है, ये आपका एक्शन है। जो आप सलाह दे रहे हो ना, देने का जो काम कर रहे हो, दैट इज एडवाइस। ठीक है, और जो भी सलाह है आपका, दैट इज एडवाइस। ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट भी हमारा वर्ब की तरह यूज होता है और इसका मतलब क्या है? टू इन्फ्लुएंस समबडी और समथिंग, किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को प्रभावित करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली करना आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली काम है किसी भी चीज को प्रभावित करना। ठीक है, लाइक अगर फ्लड ने हमें प्रभावित किया है, फ्लड की वजह से अगर हम प्रभावित हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लड हैज अफेक्टेड अस। ठीक है, फ्लड ने हमें प्रभावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट। ठीक है, वो नाउन की तरह यूज होता है। उसका मीनिंग क्या है? अ चेंजेस दैट इज काउज्ड बाय समथिंग और अ रिजल्ट। ठीक है, मतलब किसी चीज के होने की वजह से जो बदलाव आता है, उसके वजह से जो उसका परिणाम होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। लाइक फ्लड के आने से बहुत सारी लाइफ स्पॉइल हो गई। ठीक है, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर गए, तो वो जो उसका रिजल्ट है, फ्लड के आने के बाद का जो रिजल्ट है, मतलब बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर गिर गए, बहुत सारे लोगों का उन लोगों को खाना नहीं मिलने लगा। ये सारी जो आउटकम्स, ये सब जो रिजल्ट होती है ना, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। ठीक है, उसका किसी भी चीज के होने के बाद का उसका जो असर होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो परिणाम होता है, उसको हम इफेक्ट कहते हैं। और अफेक्ट क्या होता है? उसके वजह से जो चीज, जो भी प्रभावित, जिस तरह से भी हम प्रभावित होते हैं, उसको हम अफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये 10 वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको SEEC और SEAC दोनों ही वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी मीनिंग क्लियर होगी तभी आप दोनों वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज कर पाओगे। सो आपका फर्स्ट वर्ड है SEEC और आपका सेकेंड वर्ड है SEAC. So just comment in the comment box and let's see that how many of you are correct. So thank you for today's session and thank you for watching my video.